हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूँ कि सब लोग अच्छे होंगे। जो आज का जो बिज़नेस आइडिया है ना, बहुत ही शानदार होने वाला है। क्योंकि इस बिज़नेस में आप कितना मेहनत करोगे उतना पैसा है। मतलब आप ज़्यादा मेहनत करोगे ज़्यादा पैसा, और कमी मेहनत करोगे कमी पैसा है। मतलब एक ही बात पे बोलना चाहता हूँ कि आपका कमाई आपका हाथ में है। बहुत ही ईज़ी तरीके से समझाऊँगा दोस्तों। बिज़नेस क्या है, कहाँ से करना है, कैसे करना है, इन्वेस्टमेंट कितना है और मार्जिन कितना है, प्रॉफ़िट मार्जिन कितना है। मैं पूरा विस्तार से मैं बताने वाला हूँ आप लोगों को। कहीं से भी कोई भी डाउट नहीं रहेगा। फिर भी आपको इतना जानकारी देने के बावजूद भी कुछ डाउट रह जाता है, तो प्लीज़ मुझे कमेंट्स करके आप बता सकते हो कि भाई मुझे ये डाउट है, क्लियर कर दो। मैं ज़रूर जल्द से जल्द आपका कमेंट्स का रिप्लाई देता हूँ। ठीक है दोस्तों। और ये बिजनेस क्या है वो समझने से पहले दोस्तों आप लोगों से एक विनती करता हूँ कि प्लीज़ ये मेरे वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। क्योंकि मैं जो भी वीडियो लाता हूँ जेन्युइन तरीके से, यूनिक तरीके से रहता है, और जो जो सही है। मतलब आप बाहर जो मेरा जो बिजनेस आइडिया है, इस चैनल पे जो भी है बिजनेस आइडिया, ये आप बाहर भी करने के लिए चाहोगे, जो थंबनेल के हिसाब से और जो मैंने लिखता हूँ और जो थंबनेल के हिसाब से जो वीडियो रहते हैं सेम रहते हैं। क्योंकि आप बाहर भी आप ये बिजनेस करने चाहोगे तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगा, एक ही बात से। इसलिए मैं जो भी वीडियो लाता हूँ कि मैं सर्च करके मैं लाता हूँ, ऐसे हवा हवा में नहीं लाता हूँ। इसलिए प्लीज़ यह मेरे वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिए। अच्छा लगा तो दोस्तों लाइक कीजिए, अच्छा नहीं लगा तो आप डिसलाइक भी कर सकते हो दोस्तों। ठीक है दोस्तों, आप लोगों को मैं टाइम वेस्ट करना नहीं चाहता हूँ। चलिए देखते हैं कि बिजनेस आइडिया क्या है आज का। क्योंकि आपके हाथ में है, जो मैंने पहले जो बोला था कि कमाई आपका हाथ में है। तो ये एक सोचने वाली बात है, कमाई अपना हाथ में है। तो वैसा क्या है बिजनेस आइडिया, मैं इजी तरीके से समझाऊंगा दोस्तों। ठीक है। और आज का जो बिजनेस है, तो चीनी का होलसेल बिजनेस। चीनी मतलब शुगर जो है, वो उसका होलसेल बिजनेस कैसे करना है, कम से कम पैसे की अच्छा प्रॉफिट कैसे कमाना है हमको, बहुत इजी तरीका है। तो आप लोग YouTube में इसके बारे में बहुत सारे वीडियो है। शायद वो सब वीडियो से ये हटके मैं समझता हूँ, क्योंकि बहुत इजी तरीके से मैं समझाने वाला हूँ, और आप भी बिना टेंशन से, बिना प्रेशर से इजी तरीके से आप कर सकते हो। चलिए दोस्तों, ये बिजनेस कैसे करते हैं, पहली बात ये देखते हैं दोस्तों। चीनी तो आप लोगों को मालूम है, हर घर पे यूज होने वाला चीज है। जितना भी आप चीनी आप लेके आओगे, आप जितना भी लेके आओगे आपका मर्जी से, उतना आप सेल कर सकते हो, वो भी आराम से। ठीक है दोस्तों, पहले ये समझते हैं कि ये बिजनेस हम कहाँ से शुरू करें। देखिए दोस्तों, बजट हमारे पास कम है, तो हम ये बिजनेस घर से ही शुरू कर सकते हो। थोड़ा घर आपका बड़ा हो, एक रूम फ्री हो, तो आप उस रूम में रख के ये चीनी का बिजनेस आराम से कर सकते हो। इसके लिए लाइसेंस का भी जरूरत पड़ता है, लेकिन यहाँ पे हम पहले स्टार्टअप कर रहे हैं, तो बिना लाइसेंस से भी हम शुरू करेंगे। क्योंकि हमारे पास बजट कम है FSSAI लाइसेंस के लिए, तो इसीलिए हम बिना लाइसेंस से थोड़ा बहुत पैसा हमारे पास आने के बाद हम लाइसेंस निकाल के हम अच्छी तरह से लीगल तरीके से भी कर सकते हैं। ये भी कोई इलीगल नहीं है, फिर भी हमारे बजट के अनुसार हमको चलने के लिए पहले हम बिना लाइसेंस से भी हम कर सकते हैं बिजनेस। ठीक है दोस्तों। और आपको मालूम ही है, जो चीनी है हमारा देश में, मतलब दुनिया में दूसरा नंबर पे है अपना देश। मतलब चीनी उत्पादन में पूरा दुनिया में दूसरा नंबर पे हमारा देश। और चीनी हमारा देश में जैसे 5 राज्य है, वहाँ पे ज़्यादा उत्पादन होता है। जैसे कि महाराष्ट्र, गुजरात, कर्नाटका, यूपी और राजस्थान। यहाँ पे भारी मात्रा में उत्पादन होता है। लेकिन मिल के बारे में मैं बात करूँगा, जो चीनी का जो शुगर फैक्ट्री की मैं बात करूँगा, तो महाराष्ट्र में सबसे ज़्यादा जो चीनी का मिल सबसे ज़्यादा है इंडिया में।
ठीक है दोस्तों, अभी यहाँ जो रॉ मटेरियल यहाँ पे जो चीनी होता है, हम कहाँ से खरीदें? पहले हमारा क्वेश्चन का आंसर आपको मिल गया होगा, हम कहाँ से ये बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। तो मैंने बता दिया आपको, अपना घर से ही ये बिजनेस शुरू कर सकते हो, आपका बजट के अनुसार। मतलब आपका बजट कम है तो आपका घर से शुरू कर दीजिए, क्योंकि बाहर आप जो भी गोल्ड लोगे या वो शॉप लोगे तो आपको रेंट देना पड़ेगा। पहले स्टार्टअप के लिए आप अपना घर से ही ये बिजनेस शुरू कर सकते हो। कैसा करना है क्या है मैं आगे आपको समझाऊंगा। ठीक है, इसमें रॉ मटेरियल जो चीनी है हम कैसे खरीदें? देखिए दोस्तों, जो हम ना कोई होलसेलर, इंपोर्टर, एक्सपोर्टर से हम नहीं खरीदेंगे, यहाँ पे हम डायरेक्ट मिल से खरीदेंगे। मतलब शुगर फैक्ट्री से ही हम खरीदेंगे। जो मिल में ना दो प्रकार का होता है। ये भारत सरकार का जो अधीन जो होता है मिल, उसको कोऑपरेटिव मिल बोला जाता है। ठीक है दोस्तों, कोऑपरेटिव मिल बोला जाता है। और दूसरा तरीका है प्राइवेट लिमिटेड। हम यहाँ पे क्या करेंगे, हम कोऑपरेटिव मिल के मतलब गवर्नमेंट सरकार का जो अंडर में जो मिल है, वहाँ से हम चीनी खरीद सकते हैं, वो भी डायरेक्ट। क्योंकि इसके लिए कोई लाइसेंस नहीं लगेगा, आप डायरेक्ट वहाँ से आप खरीद सकते हो जितना चाहिए उतना, वो भी कम से कम रेट पे। कम से कम रेट की बात करूँगा तो मैं ये बात बताना चाहूँगा, देखो दोस्तों, वहाँ पे शुगर आपको 22 रुपये से लेकर 27 मतलब 27 रुपये पर किलो आपको मिल से मिलेगा। कोऑपरेटिव मिल से इसलिए खरीदने के लिए मैं रिकमेंड कर रहा हूँ, वहाँ पे गवर्नमेंट रेट का एक अनाउंसमेंट होता है, गवर्नमेंट रेट का एक कमेटी के थ्रू पर एक डिसाइड किया हुआ रहता है। उस डिसाइड के आधार पर ही वो पूरा एक बार एक रेट डिसाइड हुआ तो पूरा साल वही रेट से उनको बेचना पड़ेगा। लेकिन प्राइवेट लिमिटेड जो मिल है वहाँ पे रेट ऊपर नीचे होते रहता है, इसलिए हम प्राइवेट लिमिटेड से हम नहीं लेंगे, उसमें हमको प्रॉफिट मार्जिन अच्छा खासा नहीं मिलेगा। और दूसरी बात यह है दोस्तों, आप लोगों को मालूम ही है चीनी बाहर रिटेलर दुकान में कैसे केजी मिलता है। देखो दोस्तों, या वहाँ पे रिटेल में आप जाओगे 38 रुपये से लेकर 40 रुपये, 38 रुपये से लेकर 40 रुपये पर किलो मिलता है। तकरीबन राज्यों में, तकरीबन जगहों पे 38 रुपये से लेकर 40 रुपये पर किलो चीनी मिलता है। लेकिन मैंने ऑलरेडी आप लोगों को एक रेट बताया था, मिल से आप खरीदोगे 22 रुपये से लेकर 27 रुपये पर किलो मिलेगा। ठीक है दोस्तों, इसमें भी 25, 26, 27 जो रुपए जो मैंने पर किलो की बात किया था, वो ऐसा मिलता है कि जो नया चीनी है, मतलब 6 साल से अभी का, 6 साल से लेकर अभी तक का जो चीनी, जो नया चीनी है, वो ना ज़्यादा रेट पे मिलता है, जैसे कि 26, 27 रुपये। 6 महीने का पहले का चीनी आप खरीदोगे वो 22, 23, 24 रुपये किलो मिलता है, वो भी अच्छा खासा रहता है, ऐसा कुछ नहीं है जो उसका जो वैलिडिटी जो खत्म रहता है, ऐसा कुछ नहीं है। वो भी वैसे चीनी, बस इतना फर्क है कि वो 6 महीने पहले का है, ये 6 महीने बाद का है, अभी का करंट का है। आपके हिसाब से मैंने ये यहाँ पे एक एग्जाम्पल के तौर पर लेके चल रहा हूँ, 25 रुपये का रेट पे आपने खरीद लिया चीनी। वहाँ पे आप मिल में जाओगे, वहाँ पे आपको 50 किलो का एक एक बोरी मिलेगा, ऐसा लूज में आपको नहीं देगा, और 50 किलो का बोरी के हिसाब से देगा, और वो टन के हिसाब से आपको लेना पड़ेगा। ठीक है दोस्तों, और ये की बार आपके इन्वेस्टमेंट पे मेहनत तो कुछ नहीं है, मैं मार्केटिंग सेल्स कैसे करना मैं आगे आपको समझाने वाला हूँ, इसमें मेहनत का आपको इतना दिक्कत नहीं होगा। ठीक है दोस्तों, अभी 2 सवाल का जवाब मिल गया मैं समझता हूँ, कैसे कि हम लोग कहाँ से ये बिजनेस शुरू कर सकते हैं, और दूसरा और कहाँ से हम खरीद सकते हैं। ये 2 चीज़ का तो हो गया। इसमें इन्वेस्टमेंट की बात करूँगा तो मैंने आपको इन्वेस्टमेंट के बारे में भी बताया था, 25 रुपये रेट के हिसाब से हम बात करेंगे, लगभग एक अंदाज का रेट की मैं बता रहा हूँ। 25 रुपये रेट से हम बात करेंगे तो वहाँ पे 50 किलो के एक एक बोरी के हिसाब से आपको टन के हिसाब से लेना पड़ेगा। पहले थोड़ा आपका इन्वेस्टमेंट है, मानता हूँ मैं, लेकिन उसके बाद आपको प्रॉफिट ही प्रॉफिट है दोस्तों। ठीक है, अभी लागत की भी बात हो गया, अभी मार्केटिंग की बात करेंगे। मतलब हम लोग चीनी लेकर कैसे सेल करना है दुकान में, और दूसरी बात है कि दुकानदार आपसे क्यों लेगा।
ये दो सवाल का जवाब मैंने इस मार्केटिंग में, इस सेल्स का सवाल में, ये दो सवाल उठ रहे हैं, तो दो सवाल का जवाब आपको बताना चाहता हूँ कि पहले ये समझते कि हम कहाँ कहाँ पे बेच सकते हैं। देखिए दोस्तों, हम होलसेल में बेच सकते हैं, होलसेल किराना दुकान जो होलसेल का दुकान में बेच सकते हैं, और रिटेल में भी बेच सकते हैं, और जो डोर टू डोर भी आप बेच सकते हो। अच्छा खासा इसमें कमाई। और दूसरी बात है कि रिटेल दुकान आप लोगों को मालूम है एक ही एरिया में कितना सारे होते हैं, बहुत दुकान है। अब बाजार में भी जो हफ्ता में जो वीकली जो बाजार रहता है, हफ्ता में एक दिन जो जहाँ पे बाजार रहता है, वहाँ पे भी आप अच्छा खासा मतलब लाट के हिसाब से आप बेच सकते हो, टन के हिसाब से आप वहाँ पे बेच सकते हो। क्योंकि थोड़ा कमी रेट लगाओगे, एग्जाम्पल मैं समझ बताता हूँ आपको कि 25 रुपये में आपने लिया, जरा आपने 35 भी कर दिया, 35 रुपये में भी आपने लूज चीनी बेचा, तो लोग ना टूट पड़ेंगे, क्योंकि वो लोग रिटेल में लेने से उनको 5 रुपये बच रहे। मतलब रिटेल में 40 रुपये किलो, आप 35 किलो में आप बेच रहे, तो लोग क्यों नहीं लेंगे आपसे, क्योंकि 1 किलो के पीछे उनको 5 रुपये बच रहे। तो ये भी आप सोचने वाली बात है, आप सोच के देख लीजिए। और ये दुकानदार वाले क्यों हमसे लेगा, ये भी तो सवाल वही है जो मैंने पहले जवाब दिया था। जैसे कि आप लोग रिटेल दुकान वालों को 1 किलो के पीछे 5 रुपया प्रॉफिट करके दे रहे हो, तो दोस्तों मुझे ये बताओ कि वो लोग आपसे क्यों नहीं लेगा। यार हंसते हंसते लेगा, आपको फोन करके बुला के लेगा, भाई मुझे इतना और चाहिए दे दो करके, क्योंकि 1 किलो के पीछे 5 रुपये आप प्रॉफिट करा के दे रहे हो। वो जहाँ से भी पहले जो होलसेलर से वो लेता था रिटेलर वाला, उसको 1 रुपये या 2 रुपये इतना ही प्रॉफिट मिलता था। आपसे पहले रिटेल दुकान वाले जो जिससे होलसेलर से वो लेता था चीनी, उसको 38 रुपये या 39 रुपये किलो मिलता था उसको। लेकिन आप डायरेक्ट 35 रुपये, 35 रुपीज़ किलो करके दे रहे हो। तो दोस्तों सोचने वाली बात है कि आप ही सोचो कि वो लोग आपसे क्यों नहीं लेगा, हंसते हंसते लेगा। और इसमें झंझट कुछ नहीं बेचने में। आप समझ लो कि आपने 1 टन लेके आए, मतलब समझते हैं कि अभी आपके पास अभी 1 क्विंटल है, मतलब 50 किलो का 2 भरी। आपने दुकान में गया तो उनको बोल दिया भाई 35 रुपये किलो, सैंपल के तौर पर आप 1 किलो अलग से लूज आप कैरी बैग में ले जाके दिखा सकते हो, ये चीनी है, मैं 35 रुपये में आपको दे रहा हूँ, तो वो क्यों नहीं लेगा। और दूसरी बात ये भी आप लोग सोच लीजिए, एक रिटेलर वाला 1 किलो 2 किलो लेगा क्या। और उनको क्लियर कट बोल दीजिए 25 किलो नहीं तो 50 किलो, दो ही बोरी है हमारे पास, 50 किलो ले लो या 25 किलो। आपके हिसाब से एक दिन में आप कितना बेच सकते हो, और इसमें प्रॉफिट कितना हो रहा है सोच रहे क्या। 1 किलो के पीछे डायरेक्ट 10 रुपये, 1 किलो के पीछे आपको डायरेक्ट 10 रुपये प्रॉफिट, क्योंकि 25 रुपये में आपने लिया और 35 रुपये में आपने बेचा, तो 1 किलो के पीछे भाई 10 रुपये। आपको घर पे चीनी ला के ना ही मैन्युफैक्चर करना है, कुछ पैकेजिंग करना है, कुछ नहीं करना है, कुछ भी नहीं करना। जैसे लाया वैसे वही बोरी आप दुकान में बेच सकते हो। जब उनका डिमांड रहेगा 25 किलो का, तो आप घर पे आप ये 50 किलो का बोरी पे अलग अलग मतलब दुकान में भी ले जाके, उनके पास वेट मशीन है, तो वहाँ पे भी ले जाके आप 25-25 किलो का आधा करके उनको दे सकते हो। तो ले जाने का तरीका ऐसा है कि आपके पास कुछ बाइक है, ये बाइक नहीं है, कुछ भी नहीं है आपके पास, तो ठेला जो गाड़ी है, क्योंकि एक ही एरिया में मिनिमम भी 20 दुकानें आजकल, 20 रिटेल दुकानें, आप वहाँ से भी, क्योंकि पैसे नहीं है तो आप एक ठेला गाड़ी में भी 1-1 क्विंटल के ले जाके आप सप्लाई कर सकते हो। क्योंकि पहले बजट कमाने के लिए, कुछ पैसे कमाने के लिए थोड़ा उनको मेहनत करना पड़ेगा, उसके बाद आप टेम्पो ऑटो गिटो का मदद से उनको किराए पे लेके आप एक ही बार में 10 जगहों का 20 जगहों का ऑर्डर लेके, एक दिन क्या करना है, सिर्फ ऑर्डर लेते रहने का,
आपको कल चीनी मिल जाएगा, कितना चाहिए, हाँ 20 किलो, 50 किलो, 30 किलो, जितना भी उनका जो ऑर्डर्स है वो डायरी में लिख के लेके आने का, दूसरा दिन एक टेम्पो करके सबको डिस्ट्रीब्यूट करने का। देखो दोस्तों, ये दुकान में मिनिमम 25 किलो भी ले लिया, तो ये दुकान में आपने को 25 किलो ले लिया, तो एक दुकान से आपको 250 रुपये प्रॉफिट। कुछ नहीं किया आपने, मिल से वो लोग ला के आपको घर तक छोड़ेगा, मटेरियल चीनी घर तक ला के छोड़ेगा, ट्रांसपोर्ट का पैसा अलग से देंगे तो, और यहाँ से आप 25 किलो या 50 किलो बोरी के हिसाब से डिस्ट्रीब्यूट करोगे दुकान में। एक दुकान से आपको 250 रुपये मिल गया, तो एक दिन में मुझे आप ये बताओ, एक दिन में आप 2 क्विंटल भी नहीं बेचोगे क्या? ये तो बहुत कम बता रहा हूँ मैं, बहुत कम ही बता रहा हूँ। आप 1 क्विंटल भी आप बेचोगे तो आपका हो जाएगा 1000 रुपये, क्योंकि 25 किलो का 250 रुपये हिसाब से 50 किलो का आपका 500 रुपये और 1 क्विंटल का आपका 1000 रुपये। 1 क्विंटल के पीछे 1000 रुपये हो गया दोस्तों, तो आप सोचो कितना पैसा है। एक दिन में आप सिर्फ 2 क्विंटल आपको सेल करने के लिए सिर्फ 4 दुकान बनाना है। कितना? सिर्फ 4 दुकान। आप 4 दुकान नहीं घूम सकते क्या? आपके पास अगर काम नहीं है तो भाई आप तो बहुत मेहनत करोगे, 4 नहीं 40 दुकान घूमोगे, क्योंकि हमको पहले पैसे कमाना है। ये बिजनेस में आपको आपका ब्रांड का भी बना सकते हो और अच्छा खासा रेट से ऑनलाइन ऑफलाइन कहीं भी आप सेल करके अच्छा खासा कमाई कर सकते हो। ठीक है दोस्तों, और नहीं है तो आप शहर में रहते हो तो अपार्टमेंट सोसाइटी के सामने भी आप ये बोरी लेके बैठ गए आप बाहर, तो अपार्टमेंट में मतलब एक ही दिन में आप 2-3 क्विंटल तो वहाँ पे बेचोगे, क्योंकि एक अपार्टमेंट में मिनिमम 50 से 100 फैमिलीज रहता है। तो ये सोचने वाली बात है दोस्तों। इसलिए प्लीज़ आप लोग ये बिजनेस कीजिए, पहले कोई लाइसेंस मत लीजिए, कुछ मत लीजिए, पहले आप मटेरियल मंगवा लीजिए, चीनी जाके मिल में जाके आप बात कर लीजिए, चीनी लेके आइए, जैसा है वैसे। घर पे कुछ करने की ज़रूरत नहीं, घर पे सिर्फ आपको गोडाउन के टाइम कुछ टाइम रखना है घर पे। आज मटेरियल ले आया, आज रख दिया, शाम को टाइम मिला या जब भी टाइम मिला ऑर्डर के लिए आप मार्केट में निकल गए। दुकान दुकान पे आप घूमोगे, एक एक दुकान में 25-25 किलो भी बोरी ले लिया, 25-25 किलो भी ले लिया, तो भाई अच्छा खासा कमाएंगे। तो मेरे हिसाब से ना एक दिन में आप एक ही टारगेट बनाइए कि 5 क्विंटल, 5 क्विंटल आपको बेचना है। आप ऐसे ये कर लीजिए, जिद कर लीजिए। 1 किलो के पीछे 1000 रुपये मिल रहे हैं, मतलब 1 क्विंटल के पीछे आपको 1000 रुपये मिल रहे हैं, तो 5 क्विंटल का 5000 भाई, एक दिन का कमाई, एक दिन की कमाई, तो महीने का कितना होगा? 1.5 लाख। इसमें आप आपका मदद के लिए, आपका हेल्प के लिए 1-2 लड़के लोगों को भी रख दीजिए, चलेगा। 10-10, 15-15 हज़ार रुपये उनको पेमेंट भी दे दीजिए, चलेगा। लेकिन इससे आपका स्किल बढ़ेगा, प्रॉफिट बढ़ेगा। सिर्फ आप क्या कर दीजिए, दुकान दुकान जाने का, ऑर्डर लेने का, ये 2 लड़के लोग डिलीवरी करा देने का, पैसे आपका अकाउंट में। दोस्तों ये बिजनेस आइडिया कैसा लगा मुझे बताइए। इसमें कहीं से भी आपको दिक्कत हो रहा है? मुझे नहीं लगता है दोस्तों कहीं से भी आपको दिक्कत होगा, कहीं से भी नहीं लगता है। फिर भी आप लोगों को कोई दिक्कत है तो प्लीज़ मुझे कमेंट्स करके बताइए कि मुझे भाई ये दिक्कत है, ऐसा हो सकता है दिक्कत, कहीं से भी नहीं होगा दिक्कत। फिर भी आपको जो भी लग रहा है मुझे कमेंट्स करके बताइए। मैं आप लोगों का कमेंट्स का इंतज़ार करते रहता हूँ। प्लीज़ जो भी दिक्कत है कमेंट्स करके बताइए, और आप कुछ न कुछ बिजनेस कीजिए। यूट्यूब में जाके ऐसे अभी जो मैंने जानकारी दिया हूँ, ऐसे बहुत सारी जानकारी आपको मिल जाएगा, लेकिन ये इसके बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा, ऐसा वीडियो देखते मत बैठिए दोस्तों, क्योंकि जॉब से ज़्यादा जो बिजनेस में जितना कमाई है और कहीं कमा नहीं सकते हो आप। एक बार आपने बिजनेस करने के लिए जिद कर लिया, एक बार आपने बिजनेस में सेट हो गया, आपके साथ साथ आपका फैमिली, आपके बच्चे और बच्चे के बच्चे भी यही बिजनेस करके आराम से वो लोग जिंदगी काट सकता है।
कहीं आपका बच्चे और आपका पूरा खानदान में कोई भी जॉब का पीछे घूमने की ज़रूरत ही नहीं है, दूसरे के पास काम करने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ आप अकेले जिद कर लिया, आपका जो पुष्टि है, जो आपका बच्चे, उनका बच्चे के बच्चे जो भी है, तो वो लोग आराम से रह सकते हैं। इसलिए आप अपना फैमिली के लिए इतना तो भाई कर सकते हैं। इसलिए प्लीज़ सोचो मत, एक बार इन्वेस्टमेंट है, बाद में आपके पास पैसा आ ही जाएगा। उधारी ले लीजिए, कहीं से ले लीजिए, एक बार इन्वेस्टमेंट कीजिए, एक बार सेट हो जाइए, एक बार शुरू तो कीजिए बिजनेस, तो आपको सक्सेस होने में कोई नहीं रोकेगा। दोस्तों मैं फिर मिलता हूँ दोस्तों आप लोगों से एक यूनिक बिजनेस आइडिया लेकर, कम से कम इन्वेस्टमेंट का और बिना पैसे की बिजनेस करके महीने में लाखों रुपए कैसे कमाना है। ऐसे ही मेरे चैनल पे बहुत सारे वीडियोस है दोस्तों, प्लीज़ आप लोग वीडियोस देख लीजिए और लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना मत भूलिए दोस्तों। ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करना मत भूलिए दोस्तों। और इतना जो मैं बोल रहा हूँ तो आपको तो दोस्तों एक लाइक तो बनता है अभी, प्लीज़ लाइक कीजिए, ठीक है। मैं फिर मिलता हूँ आप लोगों से एक यूनिक बिजनेस आइडिया लेकर, तब तक के लिए धन्यवाद और खुश रहिएगा।